हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत मज़े में होंगे। और आज हम अपनी इस पाइथन सीरीज के अंदर करने वाले हैं कैलकुलेटर। ओके, सो आज हम कैलकुलेटर बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ पाइथन एंड इफ एल्स ब्लॉक, जो हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं। हम दो पिछले वीडियो में भी हमने दो प्रोग्राम्स बनाए थे, तो इस वीडियो के अंदर भी हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे। ओके, सो कैलकुलेटर क्या होता है सबको पता है? ठीक है, जो दो नंबर्स इनपुट ले और क्या करना है, उसमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वो आपसे ऑपरेटर ले और उसके बाद उसको मतलब प्रोसेस करे और सॉल्व करके आपको आंसर बता दे, है ना। इसको हम बोलते हैं कैलकुलेटर। तो आज के बाद आप सभी अपना कैलकुलेटर बनाएंगे और अपने कैलकुलेटर को ही यूज करेंगे अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। देखो, मेरा क्या मानना है ना यार बच्चों, कि आपको ना, जैसे आप मान लो सारे प्रोग्राम्स, आप लेट सपोज आप टेबल याद करते हो, है ना। आप 2 का टेबल याद करते हो, 20 का टेबल याद करते हो, 18 का टेबल याद करते हो, लेकिन आप कितने टेबल याद करोगे सोचो। रेदर देन टू लर्न द थिंग्स, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मतलब आप चीजों को ना इजी करने की कोशिश करो और उसके लिए आप अलग अलग प्रोग्राम्स बनाओ। आप मल्टीप्लाई के प्रोग्राम्स बनाओ, आप स्क्वायर रूट निकालने के प्रोग्राम्स बनाओ, आप एलसीएम निकालने के प्रोग्राम्स बनाओ, आप एचसीएफ निकालने के प्रोग्राम्स बनाओ। निकालते हैं ना आप, स्क्वायर रूट रूट्स निकालने के प्रोग्राम बनाओ, है ना। आप क्यूब निकालने के प्रोग्राम बनाओ कि क्यूब पावर 3 निकालना है तो उसके प्रोग्राम। तो आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाओ और उनको सेव करके रखो। जब भी आपको जरूरत पड़े आप सिंपल उस प्रोग्राम को खोलो और अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करो उसी पे। इससे होगा क्या, इससे आपको मजा आएगा। आप अपने टूल्स को यूज करके अपनी चीजों को सॉल्व करोगे। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको 18 का टेबल आता है या नहीं आता है। अगर आपको पता है कि चीजों को कैसे इजीली सॉल्व करना है तो कोई जरूरत नहीं है रटने की, है ना। रट के कभी कुछ नहीं हुआ। आप कितने टेबल से याद कर लोगे यार? एक टाइम के बाद ना आपको कैलकुलेटर अलाउ कर दिया जाता है। जब आप बीटेक में जाएंगे ना, बीटेक में खास करके, तो वहां पे कैलकुलेशंस इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि आपके एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होता है। मतलब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर एग्जाम में लेके जा सकते हो। तो सोचो आपको क्या फायदा हुआ उतने 12th तक और 10th तक टेबल रटते रहने का। सो एट द एंड आप वो चीजें करो जो आपको फ्यूचर में यूज होने वाली है। अभी अगर आपके एग्जाम में आता है, आप 4th 5th 6th में हो, पूछ लेते हैं कई बार टेबल, तो आप याद कर लो, बट उसके आगे कोई जरूरत नहीं है। उसके आगे आप अपनी प्रैक्टिकल चीजें करो। ओके, सो यहां तक हमारी थी कहानियां। अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। सो कैलकुलेटर क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो कैलकुलेटर बेसिकली सिंपल सा एक टूल है। ओके, सो कैलकुलेटर एक बेसिकली टूल है जो कि दो इनपुट लेगा। एक इनपुट 1 लेगा और दूसरा इनपुट, मतलब दो इनपुट वैल्यू लेगा। ठीक है, एक ये नंबर ही होंगे, ठीक है, दो नंबर्स लेगा और एक लेगा ऑपरेटर, है ना, कि क्या करना है। ऑपरेटर लेगा। ऑपरेटर क्या होता है? प्लस हो सकता है, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। अभी हम ये चार ही लेते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा लेगा ऑपरेटर। आप चाहो तो मॉडुलस भी ले सकते हो कि रिमाइंडर क्या बचेगा वो भी आप डाल सकते हो, आपकी मर्जी। आप जितने डालना चाहो उतने केसेस बना सकते हो, कुछ नहीं करना होता है, मैं आपको भी बताऊंगा। हमने सीखा था इफ, हमने सीखा था एल्स, आज हम सीखेंगे एल्स इफ। एल्स इफ, ओके। सो एल्स इफ को क्या बोलते हैं? एल इफ लिखते हैं हम, ठीक है। और जावा के अंदर एल्स इफ लिखते हैं। तो हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो हम एल्स इफ लिखेंगे। ओके, सो हम एक इनपुट नंबर लेंगे, दूसरा इनपुट नंबर लेंगे, इन चार में से कोई एक ऑपरेटर लेंगे उससे, और अगर उसने इन चारों के अलावा कुछ डाला तो हम बोल देंगे कि भाई तूने गलत डाला है, इनवैलिड, हम उसको एरर दे देंगे। ये करेंगे। और फिर जो भी उसने डाला, मान लो उसने प्लस डाला तो हम इन दोनों नंबर को प्लस कर देंगे, उसने माइनस डाला तो हम इन दोनों नंबर को माइनस कर देंगे, जैसे कैलकुलेटर करता है। उसने डिवाइड डाला तो हम इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देंगे, उसने मल्टीप्लाई डाला तो हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अभी चार ही बनाते हैं, फालतू का हम ज्यादा टाइम नहीं। फिर उसके बाद आपको जितना उसमें ऐड करने हो आपकी मर्जी, आप जो जो बनाना चाहो, आप स्क्वायर रूट, स्क्वायर जो बनाना चाहो आप वो सारे बना सकते हो, कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? सो अब शुरू करते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है? दो नंबर इनपुट लेने हैं। अब अगर आपको डेसिमल वैल्यूज भी लेनी पड़ सकती है तो डेसिमल वैल्यूज अगर लेनी पड़ सकती है तो आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो हमको पता है कि हम इंट में कन्वर्ट करते थे, है ना। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये किस में होता है बच्चों? स्ट्रिंग में होता है। जो हम इनपुट लेते हैं
इनपुट नाम के मेथड से, वो बाय डिफॉल्ट हमको क्या देता है, स्ट्रिंग देता है। मतलब हम उसमें पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन हम तो नंबर ले रहे हैं। नंबर मतलब हमको नंबर में चाहिए डेटा, ताकि हम उस पर ऑपरेशन कर सकें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। हम नंबर्स भी तो कर सकते हैं। आप a मल्टीप्लाई b कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। आप a की जगह पे अगर 10 है और b की जगह पे 12 है तो 10 मल्टीप्लाई 12 कर सकते हो, लेकिन a मल्टीप्लाई b नहीं हो सकता, एप्पल मल्टीप्लाई बॉल नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। समझ रहे हो ना आप? तो स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं हम? स्ट्रिंग को हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, और नंबर को हम डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते। इतना क्लियर है? तो जब भी हम इनपुट लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू को सेव कर देता है, लेकिन हमें अगर उसे नंबर में या इंट में या फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हम उसके आगे पहले वो चीज लिखते हैं। ठीक है? सो सबसे पहले हम एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। प्रिंट, हम प्रिंट क्या करेंगे? वेलकम टू पाइथन कैलकुलेटर। हम एक लिखेंगे वेलकम टू पाइथन कैलकुलेटर। फाइन। तो हमने एक ये दे दिया, वेलकम टू पाइथन कैलकुलेटर। आप एक छोटा सा कोई अगर वैसा लगाना चाहे तो इधर लगा सकते हैं, आइकन टाइप का, बट ठीक है। तो हमने ये दे दिया। ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, इसी हम एक ही के अंदर सारे प्रोग्राम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। तो अगर देखो आपको कमेंट लिखना हो ना बच्चों, जब भी आप बड़े प्रोग्राम लिखोगे तो आपको कमेंट लिखना है। तो ये क्या है, हैश। आप हैश लगाओगे और आप जो भी लिखोगे ना, ये कोड नहीं होगा, याद रखना। आप हैश के आगे जो भी कुछ लिखते हो, हैश के आगे आप जो भी कुछ लिखते हो वो कोड नहीं होता है। ठीक है? बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो आवाज आ सकती है, लेकिन आप पढ़ रहे हो ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्रो करना है। ठीक है? तो हम हैश के आगे जो भी कुछ लिखेंगे वो कमेंट होता है, वो कोड नहीं माना जाता है। तो जब कंपाइलर इस पूरे प्रोग्राम को रन कर रहा होगा बच्चों, तो इस हैश के आगे लिखी हुई चीज को वो पढ़ेगा, सिर्फ उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है? जैसे प्रिंट को वो प्रिंट करेगा, लेकिन इसको कुछ नहीं करेगा, बस वो। ठीक है? ये हमारे लिए बेसिकली टेक। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई आप इनपुट लो। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, टेक इनपुट, या टेक टू इनपुट था ना, हम दो इनपुट लेने वाले हैं ना, टेक टू इनपुट्स। हमने दो इनपुट्स ले लिया। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पहले इनपुट को num1 में रख लेते हैं बच्चों। तो num1 में हमने रखा, और ये किस में होगा, फ्लोट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम डेसिमल वैल्यू भी लेने वाले हैं। तो फ्लोट, इसके अंदर हम लेंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ भी लिख दो, एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसा आप लिख दो, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है? num1 के अंदर डाल दो, उसके बाद लिखो num2, और इसको भी सिंपल फ्लोट में कन्वर्ट करो। और इसके इनपुट में क्या लिखोगे, सॉरी, इसके इनपुट में क्या लिखोगे बच्चों, आ जाओ, नहीं आ रहा, कोई नहीं। इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। तो हमने फर्स्ट नंबर ले लिया, सेकेंड नंबर ले लिया, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है? हमने दो नंबर ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसे बताना है प्रिंट करके कि आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड में से कोई भी एक ऑपरेटर एंटर करो। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, हम क्या करेंगे, प्रिंट, हम लिखेंगे एंटर एनी वन ऑपरेटर, एंटर एनी वन ऑपरेटर फ्रॉम। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम हम ऐसा लगा देते हैं और इसमें लिख देते हैं प्लस, कॉमा माइनस, कॉमा डिवाइड, कॉमा मल्टीप्लाई। ठीक है? आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, बट अभी मैं फिलहाल के लिए नहीं ले रहा हूं। ठीक है? अभी हमने सिर्फ ये चार बोला कि भाई इन चारों में से कोई भी एक, एंटर एनी वन ऑपरेटर फ्रॉम दिस, इनमें से कोई एक ऑपरेटर एंटर कर दो। ठीक है? अब वो जब एंटर करेगा, पहले यहां तक चला के देखें, देखो यहां तक हमने रन किया। ओके? तो वेट, अभी कनेक्ट हो रहा है, इस वजह से कनेक्ट नहीं था ना। ओके, प्रिंट, ओके, पी छोटा होगा, है ना। तो हमने ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? तो एंटर फर्स्ट नंबर, सो हमने फर्स्ट नंबर क्या दिया, तो सबसे पहले देखो लिखा है ना, वेलकम टू पाइथन कैलकुलेटर, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या हम डालेंगे, फर्स्ट नंबर हम डालेंगे मुस्कान,
एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर डालेंगे इसमें। तो फर्स्ट नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट सपोज हम फर्स्ट नंबर डाल रहे हैं, बहुत आवाज होती है ना। ठीक है, कोई नहीं। सो हम फर्स्ट नंबर डालेंगे। फर्स्ट नंबर हम जैसे, अब जैसे हमने फर्स्ट नंबर लिया तो फर्स्ट नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। लेट सपोज हमने 11 डाला। अब वो बोलेगा एंटर सेकंड नंबर, मैंने 22 डाला। और उसके बाद एंटर एनी वन ऑपरेटर, और यहीं पे कोड हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने यहीं तक लिखा है। अब हमारा मतलब ये जो दोनों नंबर हैं, ये दोनों नंबर किसके अंदर चले गए हैं, ये दोनों नंबर num1 और num2 के अंदर चले गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम एंटर एनी वन ऑपरेटर हमने लिखा और यहां पे हम ऑपरेटर भी इनपुट करवाएंगे। ठीक है, एंटर ऑपरेटर। ठीक है, और हमने ऑपरेटर भी एंटर करा। अब देखो मैं रन करता हूं तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, अब बोलेगा एंटर एनी वन ऑपरेटर फ्रॉम, अब बोल रहा है एंटर ऑपरेटर। तो आप इसमें जो भी ऑपरेटर डालोगे, मान लो आपने प्लस डाला तो प्लस अब इस ऑपरेटर के अंदर आ गया है। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो ऑपरेटर के अंदर आपके पास प्लस माइनस डिवाइड ये भी आ गया। अब हम लगाएंगे इफ वाली स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब ये समझने वाली आपके लिए चीज है। अब हम कर रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। क्लियर है यहां तक बच्चों। तो अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ, इफ देखो ये खुद ही हमको दे रहा है, इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस, तो num1 num2 को प्लस कर दो। क्लियर है इतना, कि अगर ऑपरेटर के अंदर प्लस हो, इज इक्वल टू का मतलब चेक करता है ये कि क्या ऑपरेटर के अंदर प्लस है। अगर है तो दोनों नंबर को, जो ये दोनों नंबर है इनको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा अगला। अब देखो यहां पे ना, एक मिनट, उसके नीचे हम लिखेंगे एलिफ। ठीक है, ये एलिफ का काम क्या होता है बच्चों, कि अगर पहला वाला चल गया तो नीचे का कोई नहीं चलेगा। लेकिन अगर, समझ रहे हो ना, कि पहला चल गया तो ये नहीं चलेगा, ये चल गया तो इसके नीचे वाला नहीं चलेगा। मतलब जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई उसके नेक्स्ट वाला नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमने लिखा ऑपरेटर, ऑपरेटर सिंपल आपको लिखना है इज इक्वल टू, अगर माइनस है, अगर माइनस है तो आपको क्या करना होगा बताओ, आपको प्रिंट करना होगा num1 माइनस num2। अगर मल्टीप्लाई है तो num1 मल्टीप्लाई num2। इसी प्रकार से एलिफ, अभी मैं आपको दोबारा से इसको समझाऊंगा। अभी एलिफ अगर डिवाइड है तो हमने कर दिया num1 डिवाइड num2, और अगर कुछ भी नहीं है इनमें से तो हमने बोल दिया इनवैलिड ऑपरेटर। अब इसको समझो अच्छे से। आपने एक ऑपरेटर डाला, वो ऑपरेटर ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर आ गया। आपने एक ऑपरेटर डाला और वो ऑपरेटर ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर आ गया। अब हम चेक कर रहे हैं कि भाई ऑपरेटर के अंदर प्लस है, माइनस है, डिवाइड है या मल्टीप्लाई है। अगर प्लस है तो ये जो दो नंबर हमने पहले दिए थे उसको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो प्लस कर दो, प्रिंट कर दो num1 प्लस num2। और इसको हम ऐसे लिखते हैं कि रिजल्ट इज, हम ऐसे लिखते हैं इसको RESULT, रिजल्ट इज, और यहां पे हम लगा देते हैं इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमने कैसे लिखा, रिजल्ट इज, और यहां पे हम लगाएंगे प्लस। तो देखो इसमें क्या होगा, ये है बच्चों स्ट्रिंग। समझो, स्ट्रिंग के साथ अगर आपको नंबर लिखना है, क्योंकि num1 प्लस num2 करके वो एक नंबर देगा आपको आउटपुट, तो आपको क्या करना है, आपको इसको प्रिंट करना है कि भाई जो रिजल्ट है ना मेरा, वो ये है। तो हमने लिख दिया रिजल्ट इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, प्लस, ये प्लस क्यों लिखते हैं हम, जब भी हमें, याद रखो, जब भी हमें किसी भी दो टाइप के वेरिएबल को एक साथ लिखना होगा, जैसे स्ट्रिंग और नंबर को एक साथ लिखना है, तो हम क्या करेंगे, उसके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे ताकि वो उन दोनों को एक तरीके से कॉन्कैटिनेट करते हैं। ये शब्द याद रखो कि एक दूसरे के साथ लिखना है बस हमें, है ना। स्ट्रिंग को हम प्लस नहीं कर रहे इसके साथ में, स्ट्रिंग को हम सिंपल स्ट्रिंग लिखेगा, उसके बाद नंबर दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, तो हम इसी तरीके से पूरे हर जगह पे लिख सकते हैं। तो हम इसको कॉपी करते हैं बच्चों, और हर जगह पे यही पेस्ट कर देते हैं। यहां पे भी यही पेस्ट कर देते हैं और यहां पे भी यही पेस्ट कर देते हैं। तो रिजल्ट इज ऐसा लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं उसने डाला, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से कुछ भी नहीं डाला, कुछ और ही डाल दिया, तो लिखा क्या आएगा, इनवैलिड ऑपरेटर। मतलब अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो इनवैलिड ऑपरेटर है। इतना क्लियर है। अब चलो इसको रन करके देखें, देखो क्या होता है। यहां पे क्या हुआ, वेट 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 वेट, ओ
हम ये वाला साइन भूल गए थे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये वाला जो साइन होता है इसका मतलब होता है कि इस कंडीशन के बाद का कोड इसके नीचे रहेगा, और ये कोड ना हमेशा हमें सीधी लाइन में लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद का हमें कोड सीधी लाइन में लिखना होता है, ठीक है, याद रखना। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी तो हम सिंगल लाइन ऑफ कोड कर रहे हैं, लेकिन बच्चों मान लो इस प्लस के बाद हमें 3-4 चीजें करनी हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम उस केस में इसके सीधी सीधी नीचे प्रिंट करते जाएंगे, या कुछ भी ऑपरेशन करना है वो करते जाएंगे, वो सब इसी के साथ में एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं समझ आया? अभी समझ आएगा। अभी बस इतना समझो कि हमको इस तरीके से लिखना है। हमने चेक किया कि ऑपरेटर अगर प्लस है तो नंबर को प्लस कर दो, और हमने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू, नंबर को दोनों को प्लस कर दिया। अगर हमने माइनस है तो हमने नंबर को माइनस कर दिया। देखो यहां पे सिंबल हम प्लस का लगा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉन्केटिनेशन का साइन है, मतलब हम इस स्ट्रिंग वाले वैल्यू को, मतलब इस स्ट्रिंग वाले डेटा को हम इस नंबर वाले डेटा के साथ लिख रहे हैं, इसलिए हमने प्लस लगाया है। नहीं तो उसे कैसे पता लगेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं? तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इतना समझो अभी बच्चों, कि सिंबल की तरीके से हम दिखा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना क्लियर हुआ? आप चाहो तो स्पेस दे दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। वेट, ठीक है, मैं रन करता हूं इसको, ठीक है। आप रन कैसे करोगे? शिफ्ट एंटर करके करोगे। तो वो पूछ रहा है फर्स्ट नंबर बताओ, मैंने दोबारा से रन किया, ठीक है। सेल इज ऑलरेडी रनिंग, तो यहाँ पे आपको नंबर डालना है। मैंने 11 डाला पहले मान लो, फिर दूसरा नंबर पूछ रहा है, मैंने 22 डाला। उसके बाद बोला ऑपरेटर बताओ, तो मैंने लेट सपोज प्लस बता दिया, ठीक है, प्लस। तो वो देखो उसने क्या किया, कैन ओनली कॉन्केटिनेट str नॉट फ्लोट टू स्ट्रिंग, ओके, कैन ओनली कॉन्केटिनेट। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार कॉमा लगा के देखते हैं। ओके बच्चों, तो अब रन करते हैं हम। हमने 11 दिया, हमने 22 दिया, और यहाँ पे ऑपरेटर में हमने प्लस दिया, और ये आंसर इज राइट, फाइन। तो देखो यहाँ पे, अब ये देखो, अब आप बोलोगे सर प्लस क्यों लगा रहे थे आप, है ना। सो प्लस, अब जब मैं जावा आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद पाइथन के बाद हम जावा पढ़ेंगे, तो जावा में आप देखोगे जब कॉन्केटिनेशन करते हैं ना स्ट्रिंग के साथ नंबर्स का, तो वहां पे प्लस यूज होता है, ओके। तो ये कंफ्यूजन कई बार आपको भी होगी, जब आप दो चीजें डिफरेंट कर रहे होंगे, तो कुछ नहीं होता है, बस सिंपल आपको याद रखना है। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बच्चों कोई भी हो, सब सिमिलर टाइप की है, बस चीजें अलग अलग यूज होती हैं। कहीं पे प्लस यूज हो रहा होगा, कहीं पे कोमा यूज हो रहा होगा, है वही कॉन्केटिनेशन हर जगह पे हो रहा है। तो क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पे क्या होता है, कॉमा आपको लगाना है। अगर कभी भी आप स्ट्रिंग के साथ नंबर को लिखना चाहते हैं, या आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो रिजल्ट इज लिख दिया ना, रिजल्ट इज ABCD, कुछ भी आप आगे लाइन लिख दो लंबी सी, और उसके आगे आप नंबर लिखना चाहते हो, तो आप इस तरीके से लिखोगे। तो देखो लिखा कैसा है, रिजल्ट इज 33। अब मान लो मैं इसको प्लस नहीं करना चाह रहा था, मैं दोबारा से इसको रन करता हूं, और यहां पे पहला नंबर मान लो मैंने दिया 33, दूसरा नंबर दिया मैंने 22, और अब मैंने साइन दिया माइनस का, साइन दिया मैंने माइनस का, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो उसने देखो 33 में से 22 माइनस कर दिया, और लिखा कैसा है, रिजल्ट इज 11, ठीक है। अब मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है। तो मैंने दिया इधर 33, दूसरा नंबर दिया 11, और मैंने साइन लगाया बच्चों डिवाइड का, सॉरी डिवाइड का। तो अब देखो आंसर 3, क्योंकि 33 से जब 11 जाएगा तो 3 आएगा, और ये फ्लोट में है इसलिए 0.0 आ रहा है, डेसिमल आ रहा है। क्लियर है बच्चों? तो आपको छोटी छोटी चीजें ना समझनी है। देखो ये कैलकुलेटर कितना प्यारा सा बन गया हमारा। तो हमने क्या क्या किया, एक बार मैं दोबारा से आपको समझाता हूं, जिसको समझ नहीं आया हो वो मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बनाऊंगा इस पे और अच्छे से आपको समझाऊंगा। बट आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको समझ ना आए और आप चीजें आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आप अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम लग रही है आप कमेंट करो, मैं पर्सनली आपको उसके लिए नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको चीजें समझ आई है। एक अलग से वीडियो बना के आपके कमेंट पे लिंक कर दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा बच्चों, ये आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो और आपको अच्छे से इसको समझना है, ठीक है।
ओके तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने दो इनपुट लिए num1 num2, फ्लोट में हमने उसको कन्वर्ट किया और num1 num2 के अंदर रख दिया। फिर हमने बोला भाई एक ऑपरेटर डालो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से, हमने उस ऑपरेटर को इनपुट लिया और एज इट इज स्ट्रिंग, क्योंकि अब हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें स्ट्रिंग में ही रखना है। तो आप देख रहे हो हमने ऑपरेटर को किस में रखा है, स्ट्रिंग में ही रखा है, तो स्ट्रिंग में ही आ गया हमारे पास। अब हम चेक करेंगे कि भाई जो ऑपरेटर है ना क्या वो प्लस है, ये जो इज इक्वल टू है ये चेक करने के लिए होता है बच्चों, याद रखना। जो इज इक्वल टू हम यूज करते हैं फॉर चेकिंग पर्पस करते हैं। तो हम पूछ रहे हैं क्या भाई ऑपरेटर के अंदर प्लस है, अगर है तो जो भी रिजल्ट है, ये देखो ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के साथ हमने नंबर को क्या कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया। और उसके लिए हमने क्या यूज किया, कॉमा यूज किया, प्लस नहीं, प्लस हम जावा में यूज करते हैं। आपको धीरे धीरे जावा का भी आइडिया मिलते जाएगा यहीं से, फिर जब हम जावा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। कंटिन्यू करना आपको, दोनों लैंग्वेज को अच्छे से सीख के और फिर उन पे कोड्स करने हैं मजे से। ऐसे ही अगर माइनस है बच्चों तो उसको माइनस कर दो, अगर मल्टीप्लाई है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड है तो डिवाइड कर दो, और अगर कुछ भी नहीं है तो इनवैलिड ऑपरेटर। अगर आप चाहते इनमें से तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप मान लो एक और ऑपरेटर चाहते हो कि भाई मुझे तो मॉडुलस भी लगाना है, तो आप इसको बस सिंपल कॉपी करो, कंट्रोल सी करो कॉपी करने के लिए, और इसके नीचे ही इसको पेस्ट कर दो। और पेस्ट देखो एल्स इफ ना इसके नीचे मत करना, याद रखना एल्स इफ को आपको यहां पे करना होगा, इसके नीचे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि क्या होता है ना, देखो इसको अभी हम यहां पे लेके आते हैं और एंटर कर देते हैं, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब यहां पे एल्स इफ है और यहां पे हम लगा देते हैं मॉडुलस, हमने यहां पे लगा दिया वेट, हमने यहां पे क्या लगा दिया, मॉडुलस का साइन। अगर मॉडुलस है तो इन दोनों नंबर को क्या कर दो, मॉडुलस कर दो, ठीक है। अब एक बार हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या मॉडुलस चल रहा है। तो नंबर फर्स्ट मान लो हमने दिया 22, नंबर सेकंड, ओ सॉरी, ठीक है, वेट यहाँ पे गड़बड़ होगी ना, हमने प्लस वैसे लगा दिया, नंबर फर्स्ट 22, नंबर सेकंड हमने 2 दिया और हमने साइन दिया मॉडुलस का, ठीक है, और हमने एंटर किया तो 0 रिजल्ट आएगा। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट में क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 2 बचे, मतलब 0 बचेगा। अब एक बार दोबारा मैं करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने मान लो ये रिजल्ट दिया 9, नंबर 2 मैंने दिया 2, अब आप 2 से 9 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आउटपुट बचेगा। और हमने तीसरा क्या दिया, हमने मॉडुलस का साइन दिया, तो आउटपुट क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये आपको रिमाइंडर बताता है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। मॉडुलस का साइन मैंने बताया था ना, अब देखो यहाँ पे उसका साइन नहीं लिखा रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे कॉमा लगा के बस सिंपल आपको मॉडुलस का भी साइन डाल देना है, क्योंकि ये तो देखो ये स्ट्रिंग के अंदर पहले से ही है, दोनों लग रखे हैं ना, ये पूरा लग रखा है, तो ये पूरा स्ट्रिंग ही है, तो आप जो इसके अंदर लिखोगे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब देखो मैं इसको लिखूंगा ना, तो आप देखना मैंने इधर लिखा मान लो 33, इधर लिखा मैंने मान लो 10, तो 3 बचेगा आप डिवाइड करोगे तो, और यहाँ पे मैंने लिखा मॉडुलस। अब देखो यहाँ पे मॉडुलस भी लगा हुआ आ रहा है ना, देखो मॉडुलस आ रहा है ना यहाँ पे भी, तो हो गया, मैंने मॉडुलस लिखा। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, तो ये देखो आउटपुट 3 आ गया। क्लियर है बच्चों, तो यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, और मजे से इस कैलकुलेटर को बना के और भी कुछ ऐड करना हो, मान लो आपको स्क्वायर करना है तो क्या करोगे, डबल बार मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, समझ रहे हो ना, स्क्वायर करना है तो क्या होगा, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मान लो अगर वो बोल रहा है कि मुझे 2 नंबर लिए मैंने, अब वो बोल रहा है कि मुझे इन दोनों नंबर का स्क्वायर करके बता दो, तो भाई दोनों नंबर का स्क्वायर करके और 2 आउटपुट रिटर्न कर दो कि फर्स्ट नंबर स्क्वायर इज दिस, स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर इज दिस। क्लियर है, तो इस तरीके से करना है। तो आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अब इस वीडियो को फिनिश करते हैं, बाय बाय।